तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो क्या है आपका जुवेनाइल क्राइम। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है सभी के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके कई सारे इंटेक्स में आ चुका है। ठीक है ना, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, जुवेनाइल क्राइम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ होता क्या है। जुवेनाइल का मतलब होता है प्यूपिल ऑफ अंडर एज, मतलब जो बाल होते हैं, बाल अपराध आप इसको कह सकते हो। जुवेनाइल क्राइम को क्या, बाल अपराध, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड जो एज होती है उससे अंडर एज के जो बच्चे अपराध करते हैं उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल क्राइम। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो समझते हैं इसको इस भाषा में भी। जुवेनाइल क्राइम मींस इलीगल एक्टिविटीज डन बाय पीपल अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। जुवेनाइल क्राइम्स का मतलब ये है गैर कानूनी घटनाएं जो 18 साल की उम्र होती है उसके अंडर के लोग करते हैं, उसको बोलते हैं। दिस इज अ राइजिंग प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड विच नीड्स आवर अटेंशन। ये एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया भर में उभर के आ रही है, जिसको हमारे ध्यान की जरूरत है, हमें जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये तो रहा जुवेनाइल क्राइम के बारे में। अब चलो पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, थोड़ा सा फैक्ट है, ये आप बता सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि अराउंड 44,000 क्राइम्स आर रजिस्टर्ड एवरी ईयर अगेंस्ट अंडर एज चिल्ड्रन। जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनके खिलाफ हर साल लगभग 44,000 अपराध हैं जो रजिस्टर किए जाते हैं, विच मीन्स इट इज अ सीरियस इशू इन अवर सोसाइटी एंड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जिसका मतलब यह है कि ये एक सीरियस मुद्दा है हमारे समाज में और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट इस तरह से रख सकते हो। अगला पॉइंट आप देखिए जरा, ऐसे रख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, दोस्तों, दो समटाइम्स सर्कमस्टांसेस मेक अ पर्सन क्रिमिनल। हालांकि कई बार क्या होता है, जो परिस्थितियां होती है ना वो एक व्यक्ति को अपराधी बना देती है, यट लेकिन फिर भी इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। गैर कानूनी हरकतें, गैर कानूनी घटनाएं किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस इशू सीरियसली टू एस्केप सच सिचुएशंस। सरकार को इस मुद्दे पे जो है सीरियसली सोचना चाहिए, जिस तरह की जिससे कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, इन चीजों से इन इस तरह के हालातों से बच सकें, इसलिए सरकार को भी फोकस करना चाहिए सीरियसली इस मुद्दे पर। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए जरा। फ्रेंड्स, दोस्तों, देयर आर मेनी अदर रीजंस ऑफ जुवेनाइल क्राइम्स। और भी कई सारे कारण हैं बाल अपराध के, लाइक जैसे पॉवर्टी, बैड कंपनी, मूवीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लिटरेसी इटीसी। जैसे कि गरीबी हो, बुरी संगत हो, फिल्में हो, जागरूकता की कमी या असाक्षरता इत्यादि। बट टू इन्वॉल्व इन द क्राइम्स इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम्स। पर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपराधिक घटनाओं में, अपराध में शामिल होना सॉल्यूशन नहीं है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, जुवेनाइल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ये जो बाल अपराध है वो, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर अवर सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कि एक चिंता का विषय है, न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि पूरे दुनिया भर के लिए। सो वी ऑल शुड टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स टू ओवरकम दिस इशू। तो हम सभी को रोकथाम वाले कदम उठाने पड़ेंगे इस मुद्दे से पार पाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, समटाइम्स हाई फाइनेंशियल डिजायर्स, मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, चाइल्ड लेबर etc आर ऑल्सो रीजंस ऑफ दीज क्राइम्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो अपराध हैं इनके कारण बहुत ज्यादा पैसे की चाहत, मानसिक बीमारी जैसे कि तनाव, अवसाद हो, डिप्रेशन, निराशा हो, गुस्सा हो, बाल श्रम हो, ये भी है। तो ये भी कारण है इन अपराधों के, बच्चे अपराध करते हैं। सो वी शुड डू समथिंग टू ओवरकम दिस इश्यूज सो दैट वी कैन स्टॉप अंडर एज चिल्ड्रन फ्रॉम इन्वॉल्विंग इन एनी
क्राइम। तो हमको कुछ करना चाहिए इस मुद्दे से पार पाने के लिए, जिससे कि जो अंडर एज जो बच्चे हैं इस तरह के अपराधों में सम्मिलित होने से उनको रोका जा सके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो, इंप्रेसिव रहेगा। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, इंटॉक्सिकेशन इज आल्सो अ बिग रीजन बिहाइंड जुवेनाइल क्राइम्स। नशा भी एक बड़ा कारण है बाल अपराध के पीछे। एज वी कैन हियर और रीड इन न्यूज़पेपर्स और वॉच ऑन टीवी, जैसा कि हम सुन सकते हैं रेडियो पर या न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं या टीवी पर देख सकते हैं दैट के चिल्ड्रन आर मिसलीडिंग टू इंटॉक्सिकेशन। बच्चे जो है क्या है भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। सो वी शुड टेक इंटॉक्सिकेशन इन कंसिडरेशन टू फाइट अगेंस्ट जुवेनाइल क्राइम्स। तो जो नशा है उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि हम क्या है बाल अपराध है उससे लड़ सके। तो ये भी बढ़िया पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, पेरेंट्स शुड स्टे इंटरेक्टिंग विद देयर चिल्ड्रन एंड कीप एन आई ऑन देयर ऑल एक्टिविटीज। अब जो माता पिता है उनको भी जो इंटरेक्ट जो है रहते रहना, मतलब बातचीत करते रहना चाहिए अपने बच्चों से, और उनकी हर हरकतों पे जो है नजर रखनी चाहिए, सारी हरकतों पे। इन केस एनी चाइल्ड इज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग एक्टिविटीज, और अगर कोई बच्चा गलत कामों में जो है पाया जाता है, इट मस्ट बी स्टॉप्ड एट दैट टाइम ओनली, तो उसको क्या है उसी समय पर रोका जाना चाहिए। तो ये भी पॉइंट अच्छा है, इसको भी बोल सकते हैं। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। बच्चे किसी भी देश का क्या है भविष्य होते हैं। दे आर द पिलर्स ऑफ एनी नेशन, वो किसी भी राष्ट्र के स्तंभ होते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड टीच देम मोरल वैल्यूज। तो हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और उनको नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए एंड गुड लेसन्स फ्रॉम देयर वेरी अर्ली एज, और अच्छे सीख सिखानी चाहिए उनकी शुरुआती उम्र से ही, छोटी उम्र से ही, सो एज टू सेव देम फ्रॉम मिसलीडिंग, जिससे कि उनको भटकने से बचाया जा सके। तो ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, यंग पीपल ऑफन लुक फॉर एक्सेप्टेंस इन अ ग्रुप। जो युवा लोग होते हैं वो कई बार क्या होता है कोई ग्रुप होता है उसमें शामिल होने के लिए कि हमको भी ये सम्मिलित करना है, तो इस चीज के लिए वो घूमते रहते हैं एंड मे गेट इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज टू शो देयर लॉयल्टी और टू फिट इन, और वो क्या है आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित हो सकते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे अंदर भी वफादारी है, हम भी ऐसे हैं, हम भी इसके ये इस चीज के लिए सूटेबल है। कई बार आपने देखा होगा छोटे मोटे ग्रुप्स बन जाते हैं और मारपीट करते फिरेंगे, फलाना दिखाना, और एक दो और शामिल हो जाते हैं, वो इसलिए वो दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं, जिससे आप भी मतलब को फेवर मिल जाए, उनको किसी तरह की कोई सपोर्ट मिल जाए, उनको ऐसा लगता है तो वो भी शामिल हो जाता है। दे थिंक दैट, वो सोचते हैं कि इफ वी डू दिस फॉर आवर ग्रुप और फ्रेंड्स, अगर हम अपने समूह है या अपने जो दोस्त हैं उसके लिए ये सब करते हैं तो इट विल ब्रिंग अस गुड इमेज बॉन्ड फेवर इट इज, तो ये हमारी एक अच्छी इमेज बनाएगा, हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा, और हमारे लिए कुछ कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए फेवर भी करेंगे लोग, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, एडिक्शन टू ड्रग्स और अल्कोहल कैन लीड जुवेनाइल्स टू कमिट थेफ्ट। एक आदत होती है लत ड्रग्स की या शराब की, उससे भी जो 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 बच्चे हैं अंडर एज जो लोग हैं वो चोरी कर सकते हैं, हिंसा फैला सकते हैं या अदर अपराध कर सकते हैं, किस लिए टू फीड देयर हैबिट्स, अपनी आदतों को पूरी करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफन टारगेट वीक और इजीली इन्फ्लुएंस्ड यंग पीपल एंड यूज देम फॉर इलीगल एक्टिविटीज। और जो 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 संगठित जो गैंग होते हैं वो क्या है इसी तरह के लोगों को क्या है जो कमजोर होते हैं या जो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं युवा लोग, उनको टारगेट करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी कामों के लिए, लाइक जैसे कि सेलिंग ड्रग्स और स्टीलिंग स्मॉल थिंग्स, जैसे ड्रग्स बेचने के लिए या छोटी छोटी चीजें चुराने के लिए। तो ये ऐसे जो गैंग्स हैं वो नशे में पड़ जाते हैं बच्चे या जो जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं, इनको टारगेट करके चलते हैं। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इन इंडिया भारत में द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिसाइड्स हाउ यंग ऑफेंडर्स शुड बी ट्रीटेड। जो
बाल अपराध का जो जस्टिस एक्ट है वो निर्धारित करता है कि जो युवा जो जो कम उम्र के जो अपराधी हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। द एक्ट फोकसेस ऑन रिहेबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट। और जो एक्ट बना है ना वो उनका जो पुनर्वास होता है, मतलब जहां पर सुधार कार्य होते हैं, सुधारने वाली जो संस्थाएं होती हैं और सुधारने के जो काम होते हैं, रिहेबिलिटेशन, उसको ज्यादा वरीयता देते हैं बजाय दंड देने के। However, हालांकि some people believe that, बहुत सारे लोग मतलब कुछ लोगों का मानना है कि फॉर सीरियस क्राइम्स, जो सीरियस अपराध है लाइक जैसे रेप और मर्डर, रेप हो जाए या मर्डर हो जाए, तो इवन यंग ऑफेंडर्स शुड फेस स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। तो जो कम उम्र के जो अपराधी हैं उनको भी सख्त से सख्त कानून दंड दिए जाने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर, चाहे उनकी उम्र कैसी भी हो। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, पनिशमेंट अलोन इज नॉट इनफ। अकेला दंड पर्याप्त नहीं है। सोसाइटी नीड्स टू प्ले अ पार्ट बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू दीज चिल्ड्रन। समाज को भी, हमारी सोसाइटी को भी आवश्यकता है कि अपना एक रोल अदा करें और एक बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करें और उनको परामर्श दें और कौशल विकास करें उनके, इस तरह के जो बच्चे हैं उनमें। दिस विल हेल्प देम ग्रो एंड मेक बेटर चॉइसेस। इससे क्या होगा, वो विकसित होंगे और बेहतर चॉइस वो कर पाएंगे, अपराध नहीं करेंगे, उनकी लाइफ भी सही होगी फिर। तो ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, इट्स इंपोर्टेंट टू क्लोजली मॉनिटर द कंटेंट ऑन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ये भी आवश्यक है कि गहराई से, करीब से निगरानी रखी जाए कंटेंट, यानी जो मटेरियल इंटरनेट में मिलता है या जो सोशल मीडिया पे जो मटेरियल पड़ा हुआ है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चों को भड़काता है, कम उम्र के लोगों को भड़काता है। वॉचिंग टू मच वायलेंस इन मूवीज, जो मूवीज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो हिंसा देखते हैं, तोड़ फोड़ मार धाड़, इसको देखना, टीवी शोज में ऐसा होता है उसको देखना, एंड वीडियो गेम्स, और कुछ वीडियो गेम्स भी उसमें इस तरह से लगे रहते हैं, कैन मेक यंग पीपल थिंक दैट क्रिमिनल एक्शंस आर नॉर्मल। इससे जो युवा बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि जो आपराधिक जो घटनाएं हैं वो नॉर्मल है, छोटी सी बात है, ये तो सब चलता रहता है। तो जब उनको छोटा लगेगा तो कहीं ना कहीं वो भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। अगला देखो कंक्लूजन में फ्रेंड्स दोस्तों, जुवेनाइल क्राइम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो बाल अपराध है वो क्या है, एक जटिल प्रॉब्लम है दैट नीड्स टीम वर्क, जिसको क्या है, साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है बिटवीन द गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड फैमिलीज। किस किस को, सरकार को, समाज को और परिवारों को। वाइल स्ट्रिक्टर लॉज फॉर सीरियस क्राइम्स आर इम्पोर्टेंट। हालांकि जो है, जो सख्त जो पनिशमेंट है, कानून है, सख्त जो कानून है वो जो सीरियस अपराध है उसके लिए आवश्यक है। वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वास है, उसका भी जो महत्व है, इसको भी हम नहीं जो है इग्नोर कर सकते। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा हो कि हेल्पफुल है और हमारे लिए अच्छा रहेगा तो इसको लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, जिससे ताजी ताजी आपको वीडियोस मिलते रहे। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।